नमस्कार, मैं प्रॉपर्टी एक्सपर्ट विमल। आपने मेरे पेज को लाइक नहीं करा तो आप प्लीज़ इस पेज को फॉलो कर लो, जिससे हम आपको प्रॉपर्टी के आने वाली प्रॉपर्टी के सारे चीज़ें बता पाएंगे कि आप यदि आप फ्यूचर में प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं और क्या क्या लेना चाह रहे हैं। आज बात करते हैं होम लोन की। होम लोन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, होम लोन कैसे मिल सकता है, होम लोन के फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। आज हम आपको सारा इसको विस्तार से बताएंगे। देखिए, यदि आप होम लोन लेना चाह रहे हैं तो पहले तो उन डॉक्यूमेंट्स का जो बैंक आपसे डॉक्यूमेंट्स रहता है, इसको KYC बोलते हैं। KYC में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल और रेंट एग्रीमेंट आपका बैंक आपसे मांगता है। और यदि आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब वालों के लिए आपसे पहले तो आपकी स्लिप लेंगे, जो सैलरी स्लिप बोलते हैं, जिसे सैलरी स्लिप बैंक वाले प्रोवाइड करेंगे, और फॉर्म नंबर 16। उसके बाद आपके बैंक के अकाउंट की डिटेल और आप कितनी RTI भरते हैं, ये डिटेल आपको देनी पड़ेगी। और यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के लिए आपको बिजनेस सर्टिफिकेट, इनकम टैक्स रिटर्न, बैंक बैलेंस की शीट और RTI, ये आपको सब प्रोवाइड बैंक को देनी पड़ेगी। अब इसके बाद और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बैंक वाले आपसे मांग सकते हैं। सबसे पहले मकान की रजिस्ट्री, नक्शा, सेल लीप, लीज लीप और नगर निगम की NOC, ये सब आपसे बैंक वाले मांगेंगे। अब इसके बाद बैंक का प्रोविज़न क्या है। यदि आप सरकारी बैंक से लोन लेते हैं तो 7.10 से लेके 9.50 तक वो लोन की आपकी रिटर्न जाएगी। और यदि आप बैंक हाउसिंग से लेते हैं, किसी प्राइवेट बैंक से लेते हैं, तो 7.50 से लेके 11 से 12% तक डिपेंड करता है आप कौन सा लोन ले रहे हैं। होम लोन के साथ कोई और लोन तो नहीं ले रहे, तो वो भी सारा इसके अंदर जुड़ जाता है। अब बात आती है कि हमें होम लोन लेना चाहिए तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप कितने डिपेंड नहीं करता है कि आप कितने टाइम के लिए लोन ले रहे हैं। अब 15 साल, 20 साल, कितने टाइम के लिए, 10 साल, कितने साल के लिए ले रहे हैं, ये आपको पता है। क्योंकि बैंक बहुत सी चीज़ें आपको कुछ बताते हैं, कुछ नहीं बता पाते। जैसे उनके चार्ज होते हैं। नंबर 1 प्रोसेसिंग चार्ज, उसके बाद टाइटल क्लियर रिपोर्टिंग चार्ज, उसके बाद इंश्योरेंस चार्ज, उसके बाद सरसाइट चार्ज। अब आप और कुछ एक दो चार्ज और हैं जो बैंक में लगते हैं। प्रोसेसिंग चार्ज क्या होता है, मैं आपको डिटेल में बताऊँ कि यदि आप बैंक से लोन लेते हैं तो जो भी आपके यहाँ सर्वे करने आते हैं, जो भी डिटेल लेते हैं, तो उनके जो चार्ज होते हैं वो बैंक आपसे वसूलता है। और टाइटल क्लियर चार्ज, रिपोर्टिंग चार्ज, जो बैंक का वकील होता है उसके जो चार्ज होते हैं, जो आपके पेपर को क्लियरिटी देता है कि ये पेपर ओके हैं, उनके अलग चार्ज होते हैं। इंश्योरेंस के चार्ज और बाकी ये चार्ज लगते हैं। अब इन बातों का आप ध्यान रखें, क्योंकि बैंक आपसे सब कुछ ले लेता है। आपसे पक्की रजिस्ट्री, आपकी रजिस्ट्री भी ले लेगा, आपसे आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ ले लेगा। और आपके पास सिर्फ घर तो रह जाएगा, लेकिन वो होगा बैंक का ही घर होगा। और यदि आप बैंक की 3 किस्तें नहीं दे पाते, 2 या 3 किस्तें के बाद वो आपको ऐसी पोल्स कर देगा, वो मान लेगा कि आप किस्त देने नहीं कर पा रहे, और 6 महीने के बाद आपको लीगल नोटिस भी आ सकता है, और 7-8 महीने के बाद वो लीगल कार्रवाई करके उस घर को नीलाम भी कर सकता है, क्योंकि यदि आप ना दे पाए। तो इसमें आपको घबराना नहीं है। यदि आपने लॉन्ग टर्म लिया है, बैंक से लोन लिया है, और आप किसी भी तरह इस लोन को नहीं दे पा रहे, तो आपको क्या करना चाहिए। नंबर 1, आपको पहले बैंक जाना चाहिए। वहाँ जाके अपनी सारी सिचुएशन बतानी चाहिए कि हम अभी फ़िलहाल, जब हमारा काम था हम बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन अब हमारा बिजनेस नहीं चल रहा, तो हम लोन देने की स्थिति में नहीं है। तो बैंक मैनेजर वो आपका टाइम बढ़ा सकता है, 10 साल के साथ 12 साल कर देगा, 13 साल कर देगा,
उस हिसाब से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। पर एक बात बता दूँ आपको, इसमें आपका ब्याज के साथ चक्रवृद्धि ब्याज भी चलता है और बैंक पहले आपसे ब्याज लेता है, उसके बाद आपसे ईएमआई लेता है। तो ये मत समझिएगा कि आप यदि ईएमआई भर रहे हैं तो आपकी लोन कम हो रहा है, ऐसा नहीं होता। पहले वो आपसे ब्याज लेता है, उसके बाद वो आपकी किस्त लेता है। और कई बार ऐसा होता है कि आपने 8-10 साल भरने के बाद भी जब आप देखते हैं तो आपका लोन वहीं का वहीं खड़ा रहता है, क्योंकि बैंक आरबीआई की अंडर में चलता है। तो आरबीआई के कभी भी चाहे बैंक उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा सकता है। तो आप इन बातों का ध्यान रखिएगा, और यदि आपको ये चीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो और लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।